अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह अल जिन की आयत नंबर 8 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया जाता है, और सुनो, हमने टटोलना चाहा आसमान को तो हमने इसको सहत पैरों और शहाबों से भरा हुआ पाया, और पहले तो हम बैठ जाया करते थे इसके बाज़ मकामात पर सुनने के लिए, लेकिन अब जो जिन सुनने की कोशिश करेगा तो वो पाएगा अपने लिए किसी शहाब को इंतज़ार में, और हम नहीं समझते इसकी क्या वजह है। क्या किसी शर का इरादा किया जा रहा है ज़मीन के मकीनों के बारे में, या इनके रब ने इनको हदायत देने का इरादा फरमा लिया है। और हम में से बाज़ नेक भी हैं और बाज़ और तरह के हैं। हम भी तो कई रास्तों पर गामज़न हैं, और अब हमें यकीन हो गया है कि हम ज़मीन में भी अल्लाह ताला को हरगिज़ आजज़ नहीं कर सकते और ना भागकर इसे हरा सकते हैं। और ए जिन भाइयों, हमने जब पैगाम हदायत सुना तो हम इस पर ईमान ले आए। बस जो शख्स अपने रब पर ईमान लाता है तो इसे ना किसी नुकसान का खौफ होता है और ना जुल्म का, और बेशक हम में से कुछ तो फरमाबरदार हैं और कुछ जालिम। ये थी आयत नंबर 13 तक का तर्जुमा हमने बयान किया। अब तफसीर की तरफ देखते हैं। सही रवायात से साबित है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद आसमानों पर पैरा सहत कर दिया गया, और जिन्नात पहले तो कोई ना कोई ऐसी जगह तलाश कर लेते थे जहां बैठकर वो आसमान पर होने वाली गुफ्तगू सुन सकते थे, लेकिन अब इनके लिए ऐसा मुमकिन न रहा। अब जो ही वो आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो शहाबों का मी इन पर बरसने लगता है, जिसके बायस इनका ऊपर जाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। और इस अचानक तब्दीली से वो बहुत हैरान ज़दा हुए, और इसकी वजह मालूम करने के लिए मुतअद्दिद दस्ते तश्कील दिए गए कि रुए ज़मीन पर गश्त करें और इनकी वजह मालूम करें। इन्हीं में से एक गिरोह जो तखामा के इलाकों की छानबीन के लिए मुकर्रर हुआ था, नहला के पास से इस वक्त गुजरा जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। वहाँ ही इस्तिमा कुरान का वाक़या पेश आया। इसका जिक्र अब इन आयात में किया जा रहा है। जिन कहते हैं कि जब हमने आसमान को टटोला तो हमने देखा कि जगह जगह पहरेदार खड़े हैं और शहाबों की आतिशें गोले इनका ताक़ुब करने के लिए तैयार है। अब अगर किसी जिन ने कोई बात सुनने की कोशिश की तो ये आतिशी शहाब इसको जलाकर राख कर देंगे। यहाँ किसी को यह गलत फहमी हो सकती है कि शहाबों को टूटने का सिलसिला तो बस्ते नबवी से पहले भी था, तो बिस्त के बाद कौन सा ऐसा नया हादसा पेश आया जिसकी वजह से जिन्नात का आसमान की तरफ जाना नामुमकिन हो गया। इसका ये जवाब भी दिया जा सकता है कि पहले भी शहाब थे, लेकिन इतने कसरत से ना थे। जिन्नात का बच बचा कर कहीं ना कहीं बैठकर कोई ना कोई बात सुन लिया करना मामूल था, लेकिन अब इंतजामात सख्त कर दिए गए और अब कतई तौर पर जिन्नात का ऊपर जाना बंद हो गया। सही यह है कि इस अमर को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए। जो इसने फरमाया है वही हक है, हम इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन वो कौन से शहाब हैं, इनके ज़रिए जिन्नात की कैसे सरकूबी की जाती है, इसकी हकीकत से हम आगाह नहीं। हो सकता है मुस्तकबिल करीब में कोई इल्मी तहकीक इस राज को भी आश्कारा कर दे, जिस तरह कई तकवीनी असरार बेनकाब हो चुके हैं। अगली आयत में बयान फरमाया जाता है कि ये जदीद इंतजामात देकर जिन्नात इसकी वजह मालूम करने के दर पे हुए और कहने लगे, ये तो अहले ज़मीन पर अजाब नाज़िल करने के इंतजामात हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को सिगाए राज में रखने के लिए ये सारे इंतजामात किए गए हैं, या ये कि अल्लाह ताला कोई नबी मबूस फरमाने वाला है ताकि इनकी खुफिया बख्त इंसानों को बेदार करके इन्हें राय हदायत पर गामजान कर दे। इन असबाब में से कोई सबब है। आगे फिर वो कहते हैं कि हम सब जिन एक अकीदे पर नहीं और ना ही सिर्त इखलाक में हम यकसा हैं। बाज़ हम में से सालिह और नेक हैं जो किसी को अजियत नहीं पहुंचाते, किसी का नुकसान नहीं करते, और बाज़ फितना परवर शरारती और फसादी हैं। फिर हमारे मज़हब भी अलग अलग हैं। बाज़ अल्लाह ताला की तौहीद और इसके अंबिया और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, और बाज़ गुमराह हैं, जैसा कि इंसानों में भी ये इकसाम पाई जाती हैं।
پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ پہلے ہم اپنے سفاہے کے فریب میں آ کر گمراہ ہو گئے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہماری عقلیں روشن ہو گئی ہیں، اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ نہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں، نہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے عذاب سے بچ کر کہیں دور جا سکیں، ہم یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، اس طرح اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے قرآن سننے سے پہلے بھی ہمارا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور قدرت والا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں کر سکتے، اور شاید اسی عقیدہ کی برکت سے ہم نے آسانی سے ہدایت قبول کر لی، اور جب ہم نے قرآن کا حقیقت افروز پیغام سنا تو شک و شبہ کے سارے بادل چھٹ گئے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اپنے اہل قبیلہ کو بھی اپنی سرگزشت سنانے کے بعد انہیں یقین دلاتے ہیں جنات، یعنی کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اور اس کی نہ حق تلفی ہوگی نہ اس پر ظلم و زیادتی ہوگی۔ حق تلفی کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے کوئی نیک کام کرے گا اسے پورا پورا اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کی نیکیوں کی جزا سرے سے دی ہی نہیں جائے یا اسے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جائے۔ وہاں تو عدل و انصاف ہے اور مزید برآں فضل و اور احسان ہے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ بعض کے نزدیک تو یہ جملہ بھی جنات کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ من القاسطون پر جنات کا کلام ختم ہو گیا۔ فمن اسلم سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب فرما رہے ہیں، تخرو توقع وقاصدو تلاش کرنا یعنی قصد کرنا۔ اگر جنوں انسان اسلام کے صراط مستقیم پر استقامت اور پامردی سے گامزن رہیں تو انہیں دنیا میں بھی خوشحال کر دیا جائے گا، اور انہیں رزق فراخ دیا جائے گا، ماءً غداقاً یعنی کثیر مقدار میں پانی بارش کے ذریعے برسایا جائے گا تاکہ خشک سالی دور ہو جائے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے۔ یہ مضمون آپ سورہ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ مال و رزق اور فروانی بھی ان کی ایک آزمائش ہوگی کہ آیا وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرے گا اس کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ سلقہ و اسلقہ ادخالہ سادن شکن شدیدہ یعنی سخت عذاب۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔